कहाँ जा रही हो बहू? अम्मी सलोन तक जा रही हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, सच बताओ। देखो मेरा बेटा तो सारा दिन ऑफिस में रहता है, तुम किसके लिए इतना बन ठन के रहती हो? क्या कभी भी किसी मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं होता? मैं तुमसे कुछ दिन दूर क्या रहा, तुम? अरे आप पागल तो नहीं हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गया। दबा दे इस घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। नाज़रीन, कहीं ऊंची आवाज़ में तो कहीं दबे अंदाज में सास बहू के झगड़े की गूंज हर घर में सुनाई देती है। सास बहू की आज की चौंका देने वाली दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले इस मौजू पर माहिर नफ्सियात से जानना ज़रूरी है कि आखिर सास बहू के बीच क्या है। बेसिकली सास और बहू का झगड़ा, जैसे हम बहुत सदियों से ही ये झगड़ा जो है सुनते आ रहे हैं, इसकी बेसिक वजह जो है वो कबूलियत है। क्योंकि एक औरत जो जिसको सास जो है यानी घर में, वो किसी और औरत का वजूद अपने ही स्टेटस के ऊपर, यानी एक दूसरी आने वाली औरत भी तो उसी के स्टेटस के ऊपर आ रही है ना। वो भी सास भी कभी बहू बन के उस घर में आई थी, फिर वो मालिक बनी उस घर की, और उस घर की सारी चीज़ें उसकी मर्ज़ी से चलती हैं। मसलन इवन घर में पेंट किस कलर का होना है वो सास की मर्ज़ी से होता है। किचन में नमक मिर्च वाले डिब्बे कहाँ कहाँ क्या क्या पड़े हुए, हर चीज़ उसने अपनी मर्ज़ी से सेट की हुई है। जब बहू आती है तो वो उसके लिए एक इनसिक्योरिटी वाली चीज़ें होती हैं। यानी वो बहू को बेशक वो अपनी मर्ज़ी से अपने बेटे की शादी भी करती है, मगर उसको कबूल करना उसके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो जो उसकी सल्तनत है, वो जो घर जिसकी वो मालिक है, जिस पे वो हुक्मरानी करती है, जिस पे उसने 20-25 साल अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ चलाई है, अब एक और औरत, उसके ही जैसी औरत उसी के स्टेटस पे आई है जो कि उसके घर की चीज़ों को मैनिपुलेट करेगी, मतलब कि घर की चीज़ों को चेंज करेगी। घर में उसकी वही रोल होगा जो उसकी सास का रोल था। सास बहू के झगड़े अज़ल से जारी हैं, लेकिन क्या ये झगड़े किसी सूरत ख़त्म नहीं हो सकते? ये कहानी अपनी नौइयत की एक मुनफरिद कहानी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सास बहू और नंद के झगड़ों की हकीकत को आश्कार नहीं करती, बल्कि हर सास को मजबूर कर देती है कि वो अपनी बहू को बेटी समझे और उसे माँ वाला प्यार दे। अगर आप सास, नंद या बहू हैं तो ये कहानी ज़रा गौर से देखिएगा। ऐन मुमकिन है कि आप भी किसी ऐसी कैफियत से दो चार होंगे और आपको अपने कई सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। आज पता नहीं नाट ठीक क्यों नहीं बन रही। लाइनें मैं ठीक कर दो। वैसे एक बात बोलूं, टाई आप पर सूट नहीं करती, इसके बगैर ज्यादा अच्छे लगते हैं। उतार दीजिए। आज तो आपने मेरा फेवरेट परफ्यूम लगाया होगा। मैं अपनी बीवी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। अच्छा जी। अब मैं जाऊँ? मेरे कहने से कौन सा रुक जाएंगे? आप रोक कर तो देखिए। चले बस करें, ऑफिस से लेट हो रहा है। ठीक है, चलो। नाज़रीन, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के जहां फ़वाइद हैं वहां नुकसानात भी हैं। जहां मुश्किल की घड़ी में संभालने वाले बहुत होते हैं, वहीं ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वालों की तादाद भी कम नहीं होती। क्या बात है बेटा, एकदम हंसी कहाँ गायब हो गई? अरे अम्मी ऐसा तो कुछ नहीं। आप भी ना। नहीं बेटा, खूब समझती हूँ मैं। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बांटने बहुत सारे लोग जो आ गए, तभी तो माँ को चेहरा नहीं दिखाते ना। अरे अम्मी, मेरी तो खुशी आपसे है। अच्छा बस कर दे, ज्यादा मक्खन ना लगा और चल के नाश्ता करें। नाश्ता बनाओ। अरे अम्मी, वो तो मैंने कमरे में कर लिया था। क्या? सिर्फ
बीवी के साथ? वो अम्मी दरअसल इनको देर हो रही थी तो। ठीक है बेटा, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें बहुत देर हो रही होगी ना। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ताहिरा की सास आफरीन बेगम बेटे के सामने फिर भी बहू का कुछ लिहाज कर लेती, तहम बेटा घर से बाहर कदम क्या निकालता, आफरीन बेगम के अंदर की सास खुलकर सामने आ जाती। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ, मेरे बेटे पे डोरे डाल रही हो ना? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो शौहर है मेरे। पर मेरा बेटा है वो। ये जो तुम माँ बेटे में फूट डलवा रही हो ना, बहुत महंगी पड़ेगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अम्मी मुझे अम्मी बोलकर मुझे राम करने की कोशिश मत करो। बहुत देखी है मैंने तुम्हारे जैसी मीठी छुरियां। तुमने अभी आफरीन बेगम का असली चेहरा देखा नहीं है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसी ही बातें कर रही हूँ जैसी तुम्हें सुनने की आदत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है इसको। ओहो अम्मी, सुबह सुबह क्या हो गया है? होना क्या है बेटा, ये अजाब जो ले आए हम घर अपने, ये हमें भुगतना पड़ेगा। पता नहीं किस बात की सजा मिली हमें। भाभी, आप तो कुछ ख्याल किया करें। पता भी है अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज है, फिर भी आपको जरा ख्याल नहीं है। मैं तो क्या मैं तो बस, अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो? इसकी बला से अरे छोड़े अम्मी, आप चले अंदर, आप क्यों अपना दिल जला रहे हैं? आइए अंदर चलिए। पता नहीं क्या अपने आप को समझ नहीं। नाज़रीन, चोट जिस्म पर लगे या दिल पर, अपने शिद्दत से याद आते हैं, या फिर वो लोग जिन पर हमें मान होता है कि वो हमारे अपने हैं, उन्हें हमारी चोटों का दर्द भी है और हमारे ज़ख्मों का एहसास भी। आलिया को सास और नंद की चुपती बातों के तीरों ने छलनी किया तो उसने प्यार करने वाले शौहर को कॉल मिलाई। एक कप चाय तो भिजो। क्यों जनाब, इतना विश क्यों किया जा रहा है? क्यों, अब मैं आपको मिस भी नहीं कर सकती क्या? आप रो क्यों रही? क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ भी। क्या बताऊं आपको? आप क्या मेरी बात का यकीन करेंगे? अरे बाबा, बताओ तो सही। ताने दिए जा रहे। अभी ने फिर कुछ कहा? वो कब कुछ नहीं कहती। तुम्हें पता तो है तायरा, अम्मी का बीपी शूट कर जाता है, उनसे कंट्रोल नहीं होता। बेगम, अम्मी दिल की बुरी नहीं है। हाँ, मैं ही बुरी हूँ। हाँ, बहुत बुरी हो। बेचारा शौहर मीठे बोल सुनने के लिए तरस गया है और बेगम साहिबा क्लास लिए जा रही हैं। बहुत तेज हैं आप। मैं हंसने के जरा मूड में नहीं थी, आपने एम ही हंसा दिया। अच्छा सुनो, वो मेरे एक दोस्त है ड्रेस डिजाइनर, वो एक सूट लाए, वो कह रहे ये मेरी तरफ से भाभी को दे देना। सच्ची? कौन सा कलर है? शाम को जब घर में आऊंगा ना तो खुद देख लेना, वैसे तुम्हारा फेवरेट कलर है। ओके ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
इंसान भी अजब है, लम्हों में रंग बदलता है। जहां चुपते रवैये उसे उदास करते हैं, वहीं अपनों के दो मीठे बोल उसका मूड खुशगवार कर देते हैं। अगरचे फर्रुख अपनी माँ और बहन के बहुत करीब था, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि वो बीवी से दूर था। वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का आदी था। सवाल यहाँ पर यह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए एक बैलेंस्ड लाइफ कैसे गुजारी जाए। जानते हैं माहिर नफ्सियात से। बेसिकली ये सिर्फ मतवाज़न ज़िंदगी गुजारना या मतवाज़न ज़िंदगी का तवाज़न कायम करना सिर्फ आदमी की ज़िम्मेदारी नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर कोई इंसान रहना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है, मगर उसको बैलेंस करना ज़िम्मेदारी है। और ये ज़िम्मेदारी सिर्फ किसी एक फ़र्द के ऊपर आयद नहीं होती, ये फैमिली के हर फ़र्द के ऊपर आयद होती है कि वो फैमिली के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, उसको मतवाज़न रखने के लिए, उसका तवाज़न कायम करने में अपना अपना रोल अदा करें। हम आमतौर पे ये कहते हैं कि औरत जो है वो घर बनाती है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है कि अगर आदमी को मामला फ़हमी आती हो, अगर वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हो, तो मैं ये कहूँगी कि आदमी एक्चुअली रिलेशनशिप्स को निभाना और घर को बनाना जो है वो आदमी के सर के ऊपर ज़्यादा होता है। अगर वो रिलेशनशिप्स को समझता नहीं है, किसी एक तरफ वो ज़्यादा झुक जाता है और किसी दूसरी तरफ उसका तवाज़न ख़राब हो जाता है, तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इस तवाज़न को कायम करना एक्चुअली आदमी की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ताहिरा हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि सास और नंद को खुश रखे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। फर्रुख शाम को घर लौटा तो आफरीन बेगम और आलिया ने चली कौन सी चाल, ताहिरा की ज़िंदगी कैसे बनी आज़ाब, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि सास और नंद ने ताहिरा को जली कटी सुनाई तो रोती हुई ताहिरा ने शौहर को कॉल मिलाई, लेकिन शौहर के दो मीठे बोल सुनते ही उसका उदास चेहरा खिल उठा। और उस वक्त तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा जब शौहर ने बताया कि वो उसके लिए एक ड्रेस लेकर आ रहा है। ताहम जब फर्रुख शाम को घर पहुंचा तो सारा मंजर ही बदल गया था। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा खैर से? जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ड्रेस? वाओ! कितना प्यारा है। हाँ, बहुत प्यारा है। अम्मी देखिए ना कैसा लग रहा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहे हैं। लगता है बनाए ही मेरी बेटी के लिए गया है। भैया मेरे लिए लेके आए हैं ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए लाया। थैंक यू भैया। देखिए ना कितना प्यारा है। अगरचे ताहिरा को प्यार करने वाला शौहर मिला था, लेकिन सास और नंद का रवैया उसकी ज़िंदगी में जहर भर रहा था और हर गुजरता दिन अपने अंदर तलखियाँ छुपाए हुए था। शर्म नाम की कुछ चीज है तुम में? हुआ क्या अम्मी? हुआ क्या है? वो घर के सारे काम पड़े हुए हैं, बर्तन धोने वाले किचन में, कपड़े गंदे हैं, सारा घर बिखरा हुआ है और तुम्हें टीवी से फुर्सत नहीं है। वो काम वाली नहीं आएगी काम वाली मासी, कल बोल दिया मैंने उसे। घर के काम काज करते नहीं, मुफ्त में तनख्वाह डकार जाती है। और वैसे भी जब मेरे बेटे की बीवी घर पे है तो क्या जरूरत है पैसा देने के लिए मासियों को? और तुम्हें पता भी है पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। अगर तुम भी नहीं कर सकते हो तो बता दो मुझे। नहीं नहीं अम्मी, मैं घर के सारे काम खुद कर लूंगी। किसका फोन है? वो
वो फारूक का है। अच्छा, तो अब तुम मेरे बेटे का फ़ोन अंदर जाकर छुप छुप के सुनोगी? नहीं अम्मी, मैं अटेंड करती हूँ। हेलो। नहीं, वो गले में खराश की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप अपने काम ख़त्म कर लें, मैं भी कुछ काम निपटा लूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत खूब बहू, ये कौन से काम निपटाने हैं अब तुमने? सही उल्लू बना के रखा हुआ है मेरे बेटे को तुमने। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मेरी तो समझ ही जवाब दे गई है ना। पूरी हो गई हूँ मैं, खिसक गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। बोल दो मेरे बेटे को जाके पागल खाने छोड़े मुझे। सुन रही है ना तुम आलिया? अम्मी वो चुप, उतनी उड़ो जितने तुम्हारे पर हैं, समझ आ गई ना? और खबरदार जो आइंदा से मेरे आगे तुम बोली, तुम किसी गलतफहमी में ना रहना ताहिरा कि तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन कर दूर ले जाओगी। मैं जब चाहूं तुमसे छीन लूं, समझ आई? खबरदार जो आगे से मुझे जवाब दिया तो। नाज़रीन, सास बहू का झगड़ा कब, किस वक्त और कहां शुरू हो जाए कुछ पता नहीं चलता। कहीं सास कसूरवार होती है तो कहीं बहू अपना आप मनवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करती है। लेकिन इस कहानी में बहू ताहिरा कोशिश कर रही थी कि हर बात पर रद्द-ए-अमल देने की बजाय खामोशी अख्तियार कर ले, और उसका ये हरबा किसी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं था। आज क्या बना रही हैं? भिंडी बना रही हूँ आलिया। भिंडी? अच्छा, जरा मैं भी तो चखूं। उफ़ल्ला, कितनी तेज मिर्चें! भाभी आपको पता भी है डॉक्टर ने मेरे को तेज मिर्च मसाले से मना किया है, फिर भी आपने इतना तेज मिर्च मसाला डाला हुआ है। हाँ, ये तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और पूरे घर पे इसका राज हो। फूहड़ कहीं की, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाना तक नहीं सिखाया। अम्मी वो तोड़ दो, ये भी तोड़ दो। रोज एक बर्तन ना टूटे तो तुम्हें तो नींद ही नहीं आती है। जहेज में तो 2 प्लेटें लाई थी और यहाँ बर्तन तोड़ तोड़ के सारा किचन खाली कर दिया। चलो अंदर। अभी तो आधा घंटा पड़ा। चलें, कोई बात नहीं, फर्क नहीं यार, रोज ओवर टाइम लगाते हैं, आज आधा घंटा जल्दी से। चलिए बेगम साहिबा, आज आपको जल्दी आने का सरप्राइज देते हैं। चल उठ फर्क। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। छोटी कैसी हो तुम? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं भाई, इस घर को तो पता नहीं किसकी नजर लग गई है। हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले। तू माँ की सुनता ही कब है? जाओ तुम, कहीं तुम्हारी बीवी फिर बाहर आकर तूफान न खड़ा कर दे। ताहिरा ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा बेटा, जाओ तुम खुश रहो। अम्मी क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? कमाल है आपकी। चुप करें। ताहिरा, ताहिरा! हैरत है, औरत ही औरत की दुश्मन बनी है, लेकिन इम्तिहान में फंसता है तो बेचारा मर्द
सवाल यहाँ पर यह है कि सास बहू के झगड़े में बेचारे शौहर क्या करें, कैसे रिश्तों को ख़राब होने से बचाए, कैसे घर का सुकून बरकरार रखे, जानते हैं माहिर नफ्सियात से। माँ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक फ़िगर है सोसाइटी का, तो उसका काम ये होता है कि वो अपने बेटे की तरबियत ही ऐसी करे। उसको अपना माजी ज़रूर याद रखना चाहिए। माँ या जब औरत सास बनती है तो उसको अपना टाइम ज़रूर याद रखना चाहिए कि जब वो बहू बन के उस घर में आई थी तो उस वक़्त उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे, वो क्या उम्मीद करती थी कि उसका शौहर उसको किस तरह से सपोर्ट करे, उसको बाकी घर वाले किस तरह से जो है मदद करें। नई आने वाली औरत की भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं। हाँ, थोड़ी 19-20 में फ़र्क ज़रूर हो सकता है क्योंकि टाइम बदल चुका हुआ है, दौर नया है, एक्सपेक्टेशंस और तरह की हैं, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस नहीं होती औरतों की अपने शौहर से और अपने इन लॉज़ के साथ। जब आप अपना टाइम याद रखेंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपने बेटे को आज़ादी देना और उस घर में अपनी बहू को कबूल करना। और एट द सेम टाइम जब आप अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छा करते हैं तो आपका बेटा इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी बीवी को उसके राइट्स और माँ के राइट्स जो हैं वो उनमें कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करे। इन द एंड ये आदमी के हाथ में है, औरतों के हाथ में नहीं है कि उन्होंने घर को और फैमिली को किस तरह से बनाना है। नाज़रीन, यकीनी तौर पर एक शख्स के लिए उस वक्त सूरत हाल को संभालना आसान नहीं होता जब एक तरफ तो बीवी हो और दूसरी तरफ माँ। आफरीन बेगम ने बहू के खिलाफ बेटे के कान भरे तो फर्रुख ने किया किस रद्द-ए-अमल का मुजाहरा, मामला कैसे कर गया खौफनाक रुख इख्तियार, बहू ताहिरा पे सास ने लगाए कौन से घटिया इल्ज़ामात, ये सब आपको दिखाएंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि थका हारा फर्रुख जब ऑफिस से घर लौटा तो माँ और बहन को अफसुर्दा पाया। मालूम करने पर पता चला कि उसकी बीवी ताहिरा ने उनके साथ किया है झगड़ा, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख था। कुछ भी नहीं, मैं तो खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते नमक तेज़ हो गया। उस बात पे इस तरह से आने ने इतनी बदतमीजी से बात की। अम्मी ने भी आके इतनी बातें मुझे सुनाई। जब देखो अम्मी मुझे डांटती रहती हैं, कभी भी उन्होंने मुझसे प्यार से बात ही नहीं की। क्या मेरा ये कसूर है? ताहिरा, मैं किसकी बात पे यकीन करूं? उधर अम्मी रो रही है, इधर तुम। मेरी तो जिंदगी अजाब बनी हुई है। या तुम दोनों आपस में मिलकर नहीं रह सकते? मैं तो कोशिश कर क्या कोशिश करती हो तुम? यार वो तुम्हारी माँ जैसी है, अगर तुम्हें डांटती तुम बर्दाश्त कर लिया करो। वो तुमसे बड़े, अगर बड़ा कुछ कहे तो उसको सुन लेते हैं। मैं तो उनको अपनी माँ समझती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं। अम्मी कह रही वो कभी बेटी नहीं बनी। जब भी कहो कोई काम से आकर जवाब देती है, कुछ कहो तो जवाब देती है। किस बात का जवाब देती हूँ? घर के सारे काम तो मैं करती हूँ। क्या करती है आलिया? कुछ नहीं करती। सारे काम करो और कैसे संभालूं? किसी बात को इनको जवाब भी नहीं देती। अगर आज नमक तेज हो गया था तो इस पे इतना इशू बनाने वाली बात ही नहीं थी। ताहिरा, मैं किसकी बात का यकीन करूं? तुम्हें पता मैं सारा दिन ऑफिस रहता हूँ, काम करता हूँ, जब थक खा के घर आता हूँ तो आगे मुझे ये टेंशन मिलती है, यार मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ख़ास तौर पे बीवी को बीवी की जगह पे और माँ को माँ की जगह पे और रखने का तरीक़ाकार जो होता है वो ये कि अक्सर आप देखोगे कि सास और बहू की लड़ाई हमेशा से और हमेशा रहनी है, ये सॉल्व नहीं होने वाली। इसकी नौयत बदलती रहेगी मगर ये सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि क्लैश है ना, पावर का क्लैश है एक्चुअली। अब इसको हमने मैनेज कैसे करना है, उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आदमी बीवी की भी सुने और माँ की भी सुने, दोनों की सुने। जो बातें बहुत अहम हों उनको डिस्कस करें और जो बातें छोटी छोटी रूटीन की बातें हैं वहाँ पे सिर्फ इतनी बात कह देना काफ़ी होता है कि अच्छा चले मैं इसके बारे में बात करूँगा, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। और उसको एक्चुअली डिस्कस मत कीजिए। जो बातें गैर अहम होती हैं उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ सुन लेना, माँ की तरफ से भी और बीवी की तरफ से भी सुन लेना काफ़ी होता है। नाज़रीन, सास बहू और नंद के झगड़े ने मियाँ बीवी के भी रिश्ते के दरमियान दरारें पैदा कर दी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ प्यार करने वाले मियाँ बीवी के बीच गलत फहमियाँ और दूरियाँ बढ़ने लगी। नंद आलिया भी इस ख़राब सूरत हाल का हमेशा फ़ायदा उठाती रही, लेकिन ये भूल गई कि कभी उसने भी दुल्हन बनना है और ससुराल में उस जैसी भी कोई नंद हो सकती है।
फर्रुख, फर्रुख बेटा, अम्मी मैं बुला लाऊं भैया को? जाओ जल्दी से बुला के लाओ। यस भाई जी जी, आओ आओ छोटी, क्या बात है? भैया वो अम्मी आपको बुला रही थी। खैर, आज मेरी बहन के चेहरे पे स्माइल बढ़ी है। उन्हें आपसे कोई एक बात करनी है। चलो आ रहा हूँ 2 मिनट। भाई आ रहे हैं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुम जाओ जरा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो मेरे पास, बैठो बैठो बेटा, ये मेरे पास बैठो। अम्मी ऐसी क्या बात है जो आप छोटी से छुपा रही हैं? इसी की तो बात करनी थी। अपनी आलिया का रिश्ता आया है। देखो बेटा, आपके अब्बू तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो कुछ भी करना है ना, तुमने करना है बेटा। अम्मी वो तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। कहाँ से है रिश्ता? आलिया का क्लास फेलो है, आजकल बाहर सेटल है, खुद भी अच्छा कमाता है और है भी खाते पीते घराने का। लेकिन अम्मी अपनी आलिया से पूछे, वो खुश है? बेटा माँ हूँ, जुल्म नहीं करूँगी। आलिया खुश है, बहुत खुश है। ठीक है अम्मी, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो ठीक है बेटा, फिर हम तैयारी करेंगे। ठीक है, लेकिन अम्मी एक बात है, मेरा ख्याल है कि आप उन लोगों से एक तरह अच्छी तरह मिल लें और उस लड़के से भी मिल लें। देखो अम्मी, ये मेरी छोटी बहन है और अकलौती है, मैं नहीं चाहता इसे कल कोई प्रॉब्लम हो। देख लेते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जितनी जल्दी ये फर्ज अदा हो जाए अच्छा है बेटा। इंशाल्लाह। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? और नाज़रीन, आलिया का रिश्ता पक्का हो गया, बल्कि सच तो ये था कि उसे उसका प्यार मिल गया। आलिया ढेरों दुआओं के साथ पिया घर सुधार गई। ताहिरा को काफ़ी उम्मीद थी कि अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन फर्रुख भी ना, फर्रुख बेटा लो। जी पहली दफा तुम दोनों घर आए हो, फोन करके आते तो मैं खाना बना लेती। जी अम्मी। पूनम भाई, वापसी कब है? आप भी ना भैया, उनका वापसी का प्लान ना भी हुआ तो आप जबरदस्ती उन्हें दुबई भेजना चाह रहे हैं। अगले वीकेंड पर इंशाल्लाह भाईजान। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। जी अम्मी। भाभी पानी पास कीजिएगा। सॉरी 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 सॉरी। चलो कोई बात नहीं। दायरा, कोई काम देखकर कर लिया करो यार। इट्स ओके भाईजान। पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती है। ये ऐसे साफ नहीं होगी। चले मैं आपको खुरम भैया की पेन देती हूँ। नहीं बस ठीक है, बैठो आप, चाय पिए आप सब लोग। भाभी आ दीजिए, ये चाय। इंसान खता का पुतला है, अक्सर लड़खड़ा जाता है। ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है कि अपनों की छोटी छोटी गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मिजाज रखने वाले अफराद की भी कमी नहीं, जो बस इसी तलाश में रहते हैं कि दूसरे पर वार करने का कोई मौका मिले और वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके। ताहिरा की सास भी उसी बीमारी का शिकार थी। कहाँ जा रही हो बहू? अम्मी सलोन तक जा रही हूँ। एक्चुअली शाम में अम्मी की तरफ जाना है, मेरी एक कज़न है उसकी मंगनी है। झूठ बोल रही हो तुम, सच बताओ। देखो मेरा बेटा तो सारा दिन ऑफिस में रहता है, तुम किसके लिए इतना बन ठन के रहती हो? बस अम्मी बहुत हुआ, अब
अब इससे ज्यादा कुछ नहीं सुन सकती मैं। तेरी ये जुर्रत आफरीन बेगम के सामने जुबान चलाएगी? से मुझे बुलाया? बेटा सर दर्द से फटा जा। ताहिरा कहाँ? वहीं जहाँ रोज होती है। क्या मतलब, कहाँ होती है रोज? बेटा ये सर दर्द तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन तुझे इसलिए बुलाया है, जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अम्मी कहना क्या चाहती हैं, खुलकर बात बताएं। मैं इसलिए नहीं बताती कि तेरा घर ना उजड़ जाए, मगर अम्मी बात क्या है? बेटा तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं किसकी कॉल आती है और वह दुल्हनों की तरह सज धज के निकल जाती है। जब से आलिया की शादी हुई है ना, तब से ये सिलसिला जारी है। तो अम्मी आप मुझे आज बता रही है? बेटा मैं इसलिए नहीं बताती थी कि तुम उसे जान से ना मार दो और मैं अपने इकलौते बेटे को गवा बैठूं, इसलिए नहीं बताती थी। आफरीन ने जो आग भड़काई, उसके शोले ताहिरा और फरोख की ज़िंदगी की बची कुची खुशियां भी जलाने वाले थे। सवाल ये है कि एक सास क्योंकि अपने हाथों से अपने घर का सुकून बर्बाद कर देती है, तो सास बहू को बेटी का दर्जा क्यों नहीं देती, बहू को अपनी बेटी जैसा क्यों नहीं समझती। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि घरों के अंदर सास बहू का झगड़ा ख़त्म हो जाए। जानते हैं माहिर नफ्सियात से। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी कि ये सबसे पहले ये उम्मीद करना कि यदि सास जो है वो बहू को अपनी बेटी समझ ले, या बहू जो होती है वो भी बेटी होती है, या बहू जो है सास वो भी माँ होती है, ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है। हर रिश्ते का अपना एक मुकाम होता है और उसकी अपनी एक जगह होती है। बहू को बहू ही समझना चाहिए, सास को सास ही समझना चाहिए। जब हम रिश्तों में मिक्सअप करते हैं ना चीज़ें, जी हम अब सास हैं वो कोई और औरत है, ऑफ कोर्स उसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसका मिजाज आपकी माँ के मिजाज जैसा नहीं होगा, तो फिर हम क्यों उम्मीद करते हैं कि वो औरत जो आपकी सास है, जो कि एक दूसरी औरत है जिसके साथ अभी आपका ताल्लुक़ बना है, वो बिल्कुल आपकी माँ की तरह का बिहेव करेगी। ये नहीं हो सकता, हमें इस उम्मीद से बाहर आना पड़ेगा। सास को आपने एक बहुत बाइज़्ज़त रिश्ते के तौर के ऊपर जो है वो ज़रूर उसके साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर उसको ये नहीं उम्मीद करनी चाहिए कि वो माँ है। इसी तरह से सास को भी अपनी बहू को कबूल इसलिए कर लेना चाहिए कि वो अगर वो वाकई चाहती है कि उसका बेटा हमेशा उसका ताबेदार रहे, हमेशा उसके साथ भी रहे, सारी चीज़ें जो वो ठीक हों, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो उसकी बीवी को जो है वो कबूल करे और उसके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आए। सास बहू में मामूली नोक झोंक हो जाती है, लेकिन ताहिरा की सास ने जो शर्मनाक इल्ज़ाम बहू पर लगाए, उसके बाद कैसे ताहिरा के शौहर का जब्त दे गया जवाब। हर जुल्म सहने वाली ताहिरा ने कैसे पहली बार खुलकर किया अपने दुख का इजहार। नंद आलिया की अपने ससुराल में क्यों ज़िंदगी बनी आज़ाब, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि सास आफरीन बेगम ने बहू से बदला लेने के लिए जब उसके किरदार पर उंगली उठाई, तो ताहिरा के शौहर ने इस इल्ज़ाम को सच मान लिया। ऐसे में घर में कैसे ना तूफान उठता। यार मिलकर क्या कभी भी किसी मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं होता? मैं तुमसे कुछ दिन दूर क्या रहा, तुम? अरे आप पागल तो नहीं हो गए क्या? हाँ मैं पागल हो गया। तब आ जाए इस घर से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
पावर गेम है। सास को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर वो बहू को कंट्रोल करके रखेगी तो उसका बेटा भी उसके कंट्रोल में रहेगा, जबकि हकीकत इससे थोड़ी सी बरअक्स होती है। इसकी एक और वजह जो है वो ये है कि औरतें जब अपने बेटों को परवरिश कर रही होती हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे जो है उनके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है कि औरत जब माँ बन जाती है और ख़ास तौर पे जब वो बेटे की माँ बनती है तो उसकी बहुत सारी सोशल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। मसलन वो एक स्ट्रॉन्ग औरत जो है वो बन जाती है। इसी तरह से अब हम ये भी देखते हैं कि औरतें जब माएँ बनती हैं और ख़ास तौर पे बेटों की माएँ बनती हैं तो उनके शोहर उनसे निगलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उनका सारी तवज्जो, प्यार, मोहब्बत और वो पोजेशन जो उनको अपने शोहर के लिए होना चाहिए वो बेटों के साथ होना शुरू हो जाता है। जिस बात का मतलब ये है कि अपने दिमाग के जिस खाने में उनको अपने हस्बैंड को रखना चाहिए वो वहाँ पे अपने बेटे को रख रही होती हैं, जानबूझ के नहीं, लाशऊरी तौर पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं एक्चुअली, और इसी को वो प्रैक्टिस करती रहती हैं। मसलन हर चीज़ में उनका बेटा जो है उनके शोहर से भी आगे आता है। अब जब दूसरी औरत आती है ज़िंदगी में, दूसरी औरत बहू बन के घर आती है तो वो किसी भी तरह से वो शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसका बेटा अब किसी और औरत को भी उतनी ही अहमियत देगा जितनी कि उस औरत की है, यानी सास की घर में ऑलरेडी है। ताहिरा घर चली गई लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है। ताहिरा की नंद आलिया घर वापस आ गई, मगर अब की बार उसके साथ शौहर नहीं था, वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। ओहो, कौन है? आ रही हूँ। सबर तो है ही नहीं है किसी में। आलिया, ये क्या हुआ तुम्हें? मेरे बच्चे, ये तुम्हारे चेहरे पे निशान। अंदर आओ, अंदर आओ जल्दी। तुम्हारे साथ कोई है? चलो बैठो तुम। क्यों रो रही हो? हुआ क्या है? हुआ क्या है बेटा? खुरम तुम्हारे साथ नहीं आया? खुरम की अम्मी ने और उसकी बहन ने और उसके बड़े भाई ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की है। जब तक खुरम पाकिस्तान में था तब तक सब कुछ ठीक था। जब से वो पाकिस्तान से बाहर गया, जहेज कम लाने पर मुझे हर रोज ताने देती है। रोज एक बर्तन ना टूटे तो तुम्हें नींद ही नहीं आती है। जहेज में तो 2 प्लेटें लाई थी और यहाँ बर्तन तोड़ तोड़ के सारा किचन खाली कर दिया। और सारा दिन घर में नौकरों की तरह काम करवाते हैं। घर के काम काज करते नहीं, मुफ्त में तनख्वाह डकार जाती है। और वैसे भी जब मेरे बेटे की बीवी घर पे है तो क्या जरूरत है पैसा देने के लिए मासियों को? और तुम्हें पता भी है पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। खाने में नमक ज्यादा हो गया, उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। भाभी आपको पता भी है डॉक्टर ने अम्मी को तेज मिर्च मसाले से मना किया, फिर भी आपने इतना तेज मिर्च मसाला डाला हुआ है। हाँ, ये तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और पूरे घर पे इसका राज हो। फूहड़ कहीं की, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाना तक नहीं सिखाया। तेरे ससुराल वालों का कसूर नहीं है बेटा, ये सब मेरा कसूर है। तेरी कसूरवार तेरी सास नहीं, तेरी माँ है। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। आफरीन बेगम ने अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगी, अपनी अना को कुचलकर मोहब्बत का दामन फैलाया और बहू को घर ले आई। और फिर 1 माह बाद घर के दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। क्या बात है बेटा, थोड़ा सा तो अपने आप को खुश रखो ना। अम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। चले अम्मी, अब आप भी जल्दी से ड्रेस चेंज कर लें। वो आते ही होंगे, आपको पता, आते साथ ही वो नाराज हो जाएंगे। और अगर हम सब फर्क से नाराज हो गए तो? आलिया बेटा, तुम क्या इन्हीं कपड़ों में जाओगी? जी अम्मी, मैं ऐसे ठीक हूँ। लगता है भैया आ गए। हाँ हाँ, अल्लाह मेरी बेटी को भी खुशियाँ नसीब करे। आमीन। अम्मी आप क्यों टेंशन लेती हैं? जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं ना, अल्लाह उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ता। कौन है आलिया बेटा? दरवाजे में क्यों रुक गई हो? अम्मी को
शुक्र है। आओ बेटा, आओ आओ आओ। अम्मी मुझे सब पता चल चुका है, तभी तो मैं दुबई से वापस आया हूँ। अम्मी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि इसे दुबई वापस लेके जाऊँगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। अब तो आलिया तुम्हारा ड्रेस चेंज करना बनता है। बिल्कुल। अल्लाह तुम सबको इतनी खुशियाँ दे। बहुओं को बेटियां समझेगी तो उसकी बेटियों का ससुराल भी उसकी बेटियों को बहू नहीं बेटियां ही समझेगा, क्योंकि भलाई का बदला भलाई है। इसी के साथ दीजिए सैयदा इकरा बुखारी और हकीकत की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।